हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया किस किस पॉइंट पे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ए पॉइंट क्या थी, तो इनसाइड स्फीयर, इनर स्फेरिकल शेल, और बी पॉइंट हमारी क्या थी, तो बी पॉइंट थी ए से लेके बी के बीच में, और सी पॉइंट क्या थी, आउटसाइड थी, सिस्टम के आउटसाइड में दी हुई थी। तो उन्हीं पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल भी निकालते हैं। तो कैसे पोटेंशियल निकालेंगे, सेम वैसे ही मार्क करता हूँ, इस तरह से हमने मार्क किया। ये क्या होगी, तो डिफरेंट पॉइंट्स हमारे होंगे जिस पॉइंट पे पूछा है। इसके बाद क्या होगा, पॉइंट चार्ज, यानी सेंटर पे जो चार्ज है हमारे क्यू नॉट, उसके कारण हम निकालेंगे। ये हमारा S1 यानी इनर हमारा जो सेल है उसके कारण, और S2 के कारण, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, V नेट, यानी नेट पोटेंशियल जो होगी वहाँ पे हम लोग इसके। तो शुरू हम कहाँ से करते हैं, तो अभी भी हम C पॉइंट से शुरू करते हैं। तो हम देख चुके हैं कि C पॉइंट क्या थी, आउटसाइड पॉइंट थी। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण अगर C पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने की कोशिश करें, तो आप देखो 0 से इंफिनिटी है, और किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या हमने देखा है, तो हमने देखा है कि Q0/r², यानी जहां तक वो रेसिस्ट करेगी। तो ऑब्वियस बात है 0 से इंफिनिटी है, तो किसी भी पॉइंट पे क्या होगी, पॉइंट चार्ज के कारण कि Q0/r हो जाएगी पोटेंशियल। तो पॉइंट चार्ज के कारण C पॉइंट की पोटेंशियल जो होगी वो होगी कि Q0/r, ये हमारी पोटेंशियल। सिमिलरली S1 के कारण हम निकालें, तो S1 के कारण अगर हम निकालेंगे तो C पॉइंट क्या है, आउटसाइड है, ये कहां तक रेसिस्ट करेगी, किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर हम लाएंगे इंफिनिटी से, तो हमें जाना है B के बाहर, क्योंकि C पॉइंट क्या है, B के बाहर है। तो ये S1 पे जो चार्ज आया है हमारा कौन, Q1, ये कहां तक रेसिस्ट करेगा, ये तो इंफिनिटी से A तक रेसिस्ट करेगा। उसके अंदर जब आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो वहां रेसिस्ट नहीं करेगा, लेकिन इसके पहले तक करेगा। तो C पॉइंट तो B के बाहर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये रेसिस्ट करेगा बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरफ। तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, तो वो होगी K Q1/r, RC कर लेते हैं, ज्यादा सही होते हैं, यहाँ RC हमने कर लिया। फिर S2 के कारण, सिमिलरली जब S2 के कारण भी हमने निकाला, तो S2 कहाँ तक है, तो हम देख सकते हैं B से इंफिनिटी तक है, और हमें कहाँ लाना है, तो B के बाहर किसी पॉइंट पे। तो किसी भी टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो ऑब्वियस बात है ये वहां तक रेसिस्ट करेगा C पॉइंट तक। तो इसके कारण भी होगी वो क्या होगी, KQ2/RC होगी। तो इस तरह से हमारा C पॉइंट पे तीनों के कारण इंडिविजुअल हमने पोटेंशियल निकाल दिया। अब इन्हीं का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, K Q0 Q1 प्लस Q2/RC, ये हमारी नेट पोटेंशियल आ गई किस पॉइंट पे, C। इसी तरह से हम किसके कारण निकालेंगे, तो B पॉइंट के कारण भी निकालेंगे, मतलब B पॉइंट पे निकालेंगे तीनों चार्जेस के कारण इंडिविजुअली। तो हमने बोला पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से इंफिनिटी है, और हमें लाना कहाँ है, तो ये B पॉइंट है हमारी A से B तक। ऑब्वियस बात है रेसिस्ट करेगा, तो 0 तक रेसिस्ट करेगा, इंफिनिटी से 0, तो K Q0/RB ये होगा हमारा किसका, पॉइंट चार्ज, यानी सेंटर पे जो चार्ज थी इस Q0 के कारण। इसके बाद हम निकालते हैं S1 के कारण। तो S1 के कारण अगर आप देखो तो S1 क्या है, यहाँ पे है, ये कहाँ तक रेसिस्ट कर रहा है, तो A से इंफिनिटी के बीच में है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें कहाँ A से B के बीच में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये B पॉइंट तक रेसिस्ट करेगा, बिल्कुल कैसे, पॉइंट चार्ज की तरफ। तो कितना हो जाएगा, इसके कारण भी होगी K Q1/RB, ये हमारी हो जाएगी। अब कौन से पॉइंट पे आते हैं, तो S2 के कारण अगर हम बात करते हैं, तो आप देखो ये हमारा S2 है, तो S2 जो है पॉइंट जो B है वो क्या है, B के अंदर में है, तो B के अंदर में है, लेकिन ये कहां तक रेसिस्ट करेगा, तो ये केवल B पॉइंट तक, इंफिनिटी से B तक रेसिस्ट करेगा। उसके अंदर जैसे हम टेस्ट चार्ज को लेके इंटर होंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो कोई रेसिस्ट नहीं करेगा, कौन, S2। तो इसके कारण कहां तक केवल पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन होगा, तो B पॉइंट तक, यानी B रेडियस तक ही रहेगा। तो इसके कारण जो आएगी वो आएगी K Q2/B। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से हमारा आ गया B, यानी रेडियस भी हमने लिया होगा। उसके बाद कोई भी पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि रेसिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमारा आ गया, और यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, K Q0 प्लस Q1 नीचे हो जाएगी RB, लेकिन S2 के कारण कितना आया था, तो K Q2/B, ये हमारा B पॉइंट होगा। इसी तरह से हम किस पॉइंट पे निकालते हैं, तो C पॉइंट पे, सॉरी A पॉइंट पे भी हम निकाल लेते हैं। C पे तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो A पॉइंट पे हम देखते हैं, A पॉइंट पे अगर हम देखेंगे पॉइंट चार्ज, अरे A पॉइंट कहाँ है, तो हम बोलेंगे 0 से A के बीच में कोई भी पॉइंट हमारी A हो सकती है। तो हमने कहा ये तो 0 से इंफिनिटी, तो किसी भी अगर 0 से A के बीच में कहीं भी पॉइंट होगी बिल्कुल रेसिस्ट करेगा, कौन हमारा, एक पॉइंट चार्ज, यानी सेंटर वाला चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण पहले जैसे निकाला था वैसे ही होगा, K Q0 यहाँ पे हम लिखेंगे RA। तो इस तरह से हमारे पास आ गया।
सिमिलरली S1 के कारण अगर हम निकालने की कोशिश करें तो S1 के कारण अगर हम निकालने की कोशिश करें तो देखो अब क्या होगा S1, क्योंकि यहाँ पे है पॉइंट हमारा क्या है 0 से a के बीच में है, लेकिन ये रेसिस्ट कहाँ से कहाँ तक करेगा तो इन्फिनिटी से a तक ही पॉइंट चार्ज को यानी टेस्ट चार्ज को लाने में रेसिस्ट करेगा। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, पोटेंशियल जो आएगी वो केवल कहाँ तक कंट्रीब्यूशन होगा तो a पॉइंट तक। तो इसलिए इसके कारण होगा S1 के कारण ये Q1 अपॉन ये हो गया हमारा। ऐसे ही S2 के कारण हम बात करें तो कहाँ है ये तो a के अंदर है, केवल ये b से इंफिनिटी तक ही इसका इफेक्ट है। a कहाँ से कहाँ तक रेसिस्ट करेगा तो a b तक ही रेसिस्ट करेगा। तो b के अंदर क्यों क्या 0 है तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो इसके कारण हो जाएगी k Q2 अपॉन b। तो ये हमारे पास आ गया a पॉइंट पे। अगर लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा पूरा ऐसे ही हो जाएगा k Q0 बाई RA प्लस k Q1 बाई a प्लस k Q2 बाई b। तो इस तरह से हम कैसा भी अगर सिस्टम दिया हुआ है इंडिविजुअल चार्जेस मान लो या इंडिविजुअल सिस्टम, जैसे सिस्टम के यहाँ पे 3 पार्ट हमने मान लिए, टेस्ट पॉइंट चार्ज सेंटर पे जो थी, उसके बाद S1 चार्ज यानी इनर स्फेरिकल सेल पे, और उसके बाद आउटर स्फेरिकल सेल पे हमने मान लिया, और इन तीनों को सुपर इम्पोज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और साथ ही पोटेंशियल भी हमने इसी तरीके से निकाल लिया। तो इस तरह से आप कैसा भी सिचुएशन दिया हो आप निकाल सकते हो। थैंक यू।